पाकिस्तान को सारे लोग बधाई दें कि बधाई हो कि इस समय अगर चाइना को कोई बैलेंस कर सकता है तो भारत है, और पाकिस्तान से अलग हो सकता है। यहां तक कि सिंध प्रांत भी पाकिस्तान से अलग, यानी 1971 वाला कांड पक्का हो जाएगा इस बार। हो सकता है भारत इसी के पीछे काम करता है, डिलीवरी का। यानी पाकिस्तान इस समय प्रसव पीड़ा में है। बात करेंगे पहलगाम अटैक की। आखिर पहलगाम अटैक हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसके पीछे का जो असली मास्टरमाइंड है वो कौन है, आखिर लोगों को मारने से मिलता क्या है, क्यों 27 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जिन 27 लोगों को मारा गया है और जिसने मारा है वो बिल्कुल शांति से मारा है उन लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कोल्ड ब्लडेड थे, यानी शांत ब्लड के लोग थे ये लोग। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अच्छे से उनका जाति पूछे, उनका धर्म पूछ रहे हैं कि तुम किस कास्ट के हो, उसके बाद उनको गोली मार रहे हैं। पूरा उस जो गोली मार रहे हैं उसका पूरा अच्छे से वीडियो बना रहे हैं और उनके फेस पे कैमरा लगा हुआ अच्छी तरह से। यानी ये लोग अपने आकाओं को ये चीज भेज रहे हैं, ये लोग अच्छी तरह से अपने आकाओं को ये चीज भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल लोग नहीं हो सकते, ये इन लोगों को अच्छी तरह से वेल ट्रेंड किया गया है। और वेल ट्रेंड इनको कौन करेगा, पहली बात कश्मीर की जनता नहीं। ऐसा कश्मीर की जनता तो ऐसा नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उनके पास अच्छे रोजगार हैं, अच्छे रोजगार के साधन है, फिर वो क्यों चाहेगी कि कश्मीर में आतंकवादी घटना है। दूसरा, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की जनता तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो लोग खुद भूख से तड़प रहे हैं, तो इसमें इन्वॉल्व क्यों होंगे। तीसरा, पाकिस्तान की सरकार, हाँ ये हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार इसमें इन्वॉल्व हो। चौथा है पाकिस्तान की आर्मी, बिल्कुल एकदम सही बात है, पाकिस्तान की आर्मी पूर्णतः इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी ही चलाती है। अगर इनको मान लीजिए 2-4 साल 10 साल कोई काम नहीं मिलता है तो इन लोग को लगता है कि इनका अस्तित्व खतरे में है। जब इंसान का अस्तित्व जब खतरे में होता है तो फिर कोई ना कोई गलत कदम उठाता है जिससे लोगों की नजरें उस पर जाके टिकती हैं। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चाहती क्या है, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो चाहती है कि क्या है, पहला, पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। वो क्यों, देखिए पाकिस्तान में इतनी गरीबी और इतनी भूखमरी है और इतनी बेरोजगारी है कि पाकिस्तान की जनता कभी भी विद्रोह कर सकती है, पहला काम। दूसरा, आप ये सोच के देखिए कि पाकिस्तान में आटा 600 रुपए किलो है, पाकिस्तान के लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान के लोग विद्रोह करेंगे। जहां पे भी, जिस भी देश में जनता के पास पैसे नहीं रहेंगे, जब महंगाई अपनी चरम सीमा को छुएगी, वहां पे जनता विरोध करेगी, विद्रोह करेगी। वो ये चाहते हैं कि अगर हम धर्म पूछ करके मारेंगे तो भारत में हिंदुओं को ये लगेगा कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को 27 लोगों को मारा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम विवाद भारत में बढ़ जाएगा, और वो लोग यही चाहते हैं। तीसरा, कश्मीर में अशांति, इसका मतलब ये है कि वो लोग ये चाहते हैं कश्मीर में अशांति हो। कश्मीर में जब पर्यटक नहीं आएंगे तो वहां के जो नौजवान है, युवा है, बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार हो जाएंगे तो पाकिस्तान के आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा उनको। ये चीज ये लोग वही चाहते हैं। कौन चाहता है, पाकिस्तान। तीसरी बात यह है कि भारत ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक। उसके देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देर आती हैं लेकिन दुरुस्त आती हैं। क्या पता कि भारत वेट कर रहा हो पाकिस्तान की डिलीवरी का, यानी पाकिस्तान इस समय प्रसव पीड़ा में है। प्रसव पीड़ा में कैसे है, आप इस चीज को समझिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है, सोचिए पाकिस्तान का ट्रेन खुद पाकिस्तान में हाईजैक हो जा रहा है। आप इतना से समझ लीजिए कि कितना पूरे विश्व में इसका थूथू हुआ है। पाकिस्तान का ट्रेन पाकिस्तान ही में हाईजैक हो जा रहा है, और लोग कहना कि अरे यार तुम्हारी आर्मी क्या करे, तुम्हारे लोग कैसे हैं, तुम क्या कमी कर रहे हो कि तुम्हारे देश ही में तुम्हारा ही ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है। बलूचिस्तान हो सकता है कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है, यहां तक कि सिंध प्रांत भी पाकिस्तान से अलग, यानी 1971 वाला कांड पक्का हो जाएगा इस बार। हो सकता है भारत इसी के पीछे काम कर रहा हो कि थोड़ा वेट कर लें, इनका जो प्रसव पीड़ा है उसको खत्म कर दिया जाए, यानी इनकी जो डिलीवरी है एकदम पक्का। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये खबर मिल सकती है आपको कि पाकिस्तान को सारे लोग बधाई दें, बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है, ठीक है, सिंध हुआ है, तो पक्का है पाकिस्तान टूटना ही टूटना है। एक पॉइंट और इसमें आता है कि चाइना का भी हाथ है इसमें। हाँ बिल्कुल, एकदम चाइना का हाथ है, क्योंकि इस समय अगर चाइना को कोई बैलेंस कर सकता है तो भारत है, और चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि भारत इतना योग्य हो, कैपेबल हो कि वो चाइना का टक्कर दे सके, ठीक है।